आशीष, आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है। आपने देखा किस तरीके से अब तक हर मामले में डिले ही किया जा रहा है, इमरान की तरफ से हर आखिरी कोशिश की जा रही है। आज आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या रिस्पेक्टेबल तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर, जैसा कि कोर्ट ने कहा है, वोटिंग में जाएंगे और फिर आज ही फैसला हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? प्रतिमा, मैं पहले जरा सा काटजू साहब जो कह रहे थे, आपने जो सवाल पूछा था, मुझे थोड़ा सा इतिहास आ गया। सर पार्डन मी प्लीज़, जो आपकी और जनरल मुशर्रफ की मोहब्बत है, जो वो आपकी तारीफ किया करते थे, उसका भी जिक्र बीच में कभी कर दीजिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब भारत की तारीफ कर रहे हैं और इसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि इंटरेस्टिंग प्रतिमा है, जो मैं चाहूँगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हमारे डिस्कशन काटजू साहब उस पर लाइट डालें। बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, मैं आप जो कह रही थी, देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ प्रतिमा कि हमजा भाई जो डिस्कस कर रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे कि लंबी लंबी स्पीचेस होंगी, तकरीरें होंगी, उनका बिल्कुल कहना सही है कि वी डू नॉट नो, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, हमजा वहाँ बाहर हैं, कि स्पीकर का इंटेंट क्या है। हमको ये देखना पड़ेगा कि स्पीकर साहब क्या करते हैं। और बड़ा क्रूशियल एक और हमजा साहब ने कही कि चेयर पे आता कौन है, डिप्टी स्पीकर आता है कि स्पीकर आते हैं, कौन आता है, वो क्या फैसला करते हैं? क्योंकि चिट्ठी की बात होनी, इमरान खान खड़े होकर के उसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे जिसको आधार बना करके कहीं फिर से डिले करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन मैं फिर भी प्रतिमा ये कहूंगा, जो कि हमजा भाई एक बार और आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जब कोई लंबी लंबी स्पीचेस देता है ना, तो कितना भी बड़ा लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर और एलओपी को अगर छोड़ दिया जाए, तो स्पीकर उनको बीच में ये याद दिला देते हैं कि आप अपनी पार्टी का समय खा रहे हैं और आप जल्दी से कंक्लूड करें, क्योंकि हमको इस पर वोटिंग आज ही करानी है। क्या ये ऐसा पाकिस्तान में हम नहीं देख सकते? देखिए, आज तक तो देखा नहीं है ऐसा होते हुए। ऑपोजिशन पार्टीज को कभी अगर स्पीच ऐसी हो रही होती है और बहुत लंबी चलती है तो उनको रोका जाता है, कोई उनको टाइम बार नहीं लगाया जाता, उनको वैसे रोक दिया जाता है कि उनका अगर पॉइंट क्लियर हो गया है और गवर्नमेंट को उसको रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया जाता है। आज देखिए, दो चीजें हैं। कल की स्पीच को जहन में रखिए इमरान खान की। इमरान खान जिस तरीके से ये कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, तो लगता ऐसा है कि इमरान खान को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक अक्लमंद एडवाइस भी आई है। और वो ऐसे आई है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन और स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, ऑलमोस्ट क्रैश के ऊपर चली गई थी। एक दिन दो दिन के अंदर डॉलर 4 या 5 रुपए ऊपर आ गया था और एक बहुत सीरियस क्राइसिस दिख रहा था, इतना कि जो है स्टेट बैंक को इमरजेंसी अर्ली मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ गई। लेकिन जब इमरान खान का खिलाफ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो अगले दिन ही यानी कि कल जो है मार्केट ने अप्रिशिएट किया और डॉलर वापस नीचे आया, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान को समझाया गया है कि आपके प्राइम मिनिस्टर बनना इस वक्त जो है वो मुल्क को डुबो देगा। और आप जिस तरीके की टैक्टिक करना चाह रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक क्राइसिस हो, वो आपके हक में नहीं जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल में कल इमरान खान की स्पीच कुछ इसी तरफ ही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिसअपॉइंटमेंट दी और कहा कि नहीं, मैं मानता हूँ फैसले को। तो अगर इस तरह की चीज़ हो गई है तो शायद आज हम नेशनल असेंबली के सेशन में उस तरह का ह्यू एंड क्राई ना देखें, ना ही कोई टैक्टिक देखें। लेकिन ये बात तो तय है कि इमरान खान स्पीच आज शायद आएंगे और स्पीच करेंगे, ऑपोजिशन वाले बोलेंगे, पार्टी के मेंबर जो रूलिंग के हैं वो और ज्यादा लताड़ेंगे ऑपोजिशन को, और एक हंगामा खेज किस्म का सेशन होने वाला है। तो हमें ये देखना जरूरी है कि अब सेशन में होता क्या है। क्या गवर्नमेंट टैक्टिक के साथ आती है डिले करने की, ना करवाने की, नो कॉन्फिडेंस मोशन की, या जो है वो गवर्नमेंट स्मूथली इस चीज को होने देती है और आगे इलेक्शन की तरफ देखती है। जी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से राजनीतिक विश्लेषक उमर अल्ताफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपका रुख करूंगी उमर, उससे पहले हमजा, जब आप अपनी बात कह रहे थे तो काटजू साहब मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? नहीं, हमजा जो है बहुत डिस्क्रीट हो रहे हैं। जो समझदारी की एडवाइस इमरान साहब को मिली है वो तो एक ही इंस्टीट्यूशन दे सकता है। जनरल साहब ने आज कह दिया होगा उनसे, कल कह दिया होगा कि देखो बहुत हो गया ये ड्रामा, अब कुछ देश का भला का भी सोचो। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, मुझे लगता है कि आज इमरान तो ज़रूर बोलेंगे और उन्होंने कहा है कि वो जो चिट्ठी है या केबल है, अब वो केबल का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोड्स में आया था। जो डिप्लोमेटिक केबल कोड में जाते हैं, मैं भी डिप्लोमेट रह चुका हूँ, कई ऐसे केबल भेजे हैं।
तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह वो उसको पेश करते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे दिलचस्प चीज लगेगी वो ये कि क्या आज नेशनल असेंबली में वो फिर भारत की तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत देखना ये दिलचस्प देखना है। बिल्कुल। उमर अल्ताफ हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उमर, आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे होंगे, आज आपको क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कायदे से, जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो और एक समय भी तय किया गया है कि इससे पहले हो जानी चाहिए, वो होगी, या जैसा कि हमारे सहयोगी हमजा कह रहे हैं कि आज भी इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं इमरान? जी, जो हमजा बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इमरान खान इस प्रोसेस को डिले करना और मोमेंटम बिल्ड करना चाहेंगे। संडे को उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी कॉल दी हुई है, तो वो चाहेंगे शायद ये 1-2 दिन और मंडे तक चला जाए बेशक, ताकि उनके सपोर्टर्स भी जमा हो मैं जाएं। आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी उमर, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं यही कह रहा था कि इमरान खान डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं आज के सेशन में भी, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनके सपोर्टर संडे को एक अच्छा प्रोटेस्ट कर सकें ताकि मजीद वो पार्लियामेंटेरियंस पे असरअंदाज हो सकें, और जितनी वो पॉलिटिकल माइलेज इस फॉरेन फंडेड कंस्पिरेसी की जो बात करते हैं इससे ड्रॉ कर सकें, क्योंकि उनकी आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है वो इसी के गिर्द घूमेगी। और यही मुद्दा है जिसको वो मैक्सिमम अब वो अपनी कैंपेन में भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। और मैं जो काटजू साहब ने एक बात की थी कि इमरान खान आज भी इंडिया की तारीफ करेंगे या नहीं, तो मैं कहना चाहूंगा वो पैगाम जो तारीफ जो थी वो इंडिया के लिए पैगाम कम था, वो पैगाम किसी और के लिए था। आप सभी लोग हमारे भारत साथ में बने तो रहिए, क्योंकि ये सिविलियन चर्चा लगातार जारी है। 11 बजे का वक्त रखा गया जब संसद की कार्यवाही शुरू होनी है। सवाल बरकरार है कि क्या एक बार फिर से बाउंसर फेंकेंगे इमरान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।